A very good morning to all of you students. This is your Sonali Bis and today we are going to discuss about unity in diversity. What does it mean? कि कैसे diversity में differentiations में भी क्या है, unity है, that is एकता है. मतलब diversity होने के बावजूद, ठीक है, differences होने के बावजूद लोगों में एकता कैसे है और क्यों है. ओके बच्चे. So students, in this topic we are going to study about unity in diversity. Okay बच्चे. So now let's start. India's diversity has always been recognized as a source of its strength. ठीक है. इंडिया की जो डाइवर्सिटी थी वो हमेशा कैसे रिकॉग्नाइज की गई? एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ. ठीक है. इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो कैसी है, वो किसको, वो हमारे पास उनकी जो स्ट्रेंथ है लोगों की, इन स्पाइट ऑफ दोज डिफरेंसेस, उनकी जो एक साथ रहने की ताकत है उसको दर्शाती है. ओके बच्चे. नाउ when the British ruled India, women and men from different cultures, religions and regional backgrounds came together to oppose them. जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रूल किया था तब क्या हुआ था? प्रोटेस्ट में, चाहे वो मेन हो वुमेन हो, ठीक है, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड्स को वो बिलोंग करते थे लोग, अलग अलग रिलीजन्स को बिलोंग करते थे, अलग अलग रीजन्स को बिलोंग करते थे, अलग अलग रीजनल बैकग्राउंड्स को बिलोंग करते थे. पर वो सारे लोग इकट्ठे आकर उन सब ने क्या किया? ब्रिटिशर्स को अपोज किया था. ठीक है. उनके खिलाफ खड़े हुए थे वो सब लोग. इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज डाइवर्सिटीज, डिफरेंसेस, दे स्टिल केम टुगेदर to oppose Britishers. Okay बच्चे. India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds. अब इंडिया की जो फ्रीडम मूवमेंट थी, जो हमारे पास आज़ादी के लिए मूवमेंट चलाई गई थी, उसमें बहुत सारे हज़ारों लोग जो थे वो अलग अलग बैकग्राउंड्स को, डिफरेंट बैकग्राउंड्स को बिलोंग करते थे. बट दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शंस. पर उन्होंने एक साथ काम किया और अपने जो काम थे, जो ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए जो भी उन्होंने काम किए थे वो सब एक साथ मिलकर किए. ओके बच्चे. दे वेंट टू जेल टुगेदर. वो सब इकट्ठे थे, उनमें यूनिटी थी, और अगर जेल जाना पड़ा तब भी वो सब क्या किया उन्होंने? वो इकट्ठे जेल भी गए साथ में. ठीक है. एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश. तो उन्होंने अलग अलग तरीके जो हैं वो भी ढूंढे ब्रिटिशर्स को अपोज करने के, ठीक है, उनके खिलाफ जाने के, ताकि वो हमारे देश को, इंडिया को आज़ाद करा पाए. ओके बच्चे. नाउ interestingly, the British thought they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them. ठीक है. तो इंटरेस्टिंगली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी सोची. उन्होंने बोला सारे इंडियंस तो अलग अलग हैं, बहुत अलग अलग इनके रिलीजन्स हैं, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड्स को बिलोंग करते हैं, तो अगर हम इनको अलग करें और फिर इन पे रूल करें तो इजी हो जाएगा रूल करना. बट The people showed how they could be different and yet be united in their battle against the British. But लोगों ने क्या दिखा दिया? हमारे जो देश के लोग थे, इंडिया के सारे जो लोग थे, उन्होंने क्या दिखा दिया? No doubt they are different, but still they are united in the battle against the British. ठीक है. अलग होने के बावजूद उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, उन्होंने अपनी यूनिटी दिखाई और एक साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने अगेंस्ट गए वो. ठीक है. ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट चलाई, की वजह से हमारा देश आजाद हो पाया. ओके बच्चे. नाउ ये हमारे पास एक सॉन्ग है, सो लेट्स रीड इट. डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड, ओ फ्रेंड, इन द मिडस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस. इसमें क्या बोला गया है कि हमारे जो ब्लड शेड के डेज थे, जब बहुत ज्यादा खून बहाया था, ठीक है, लोगों ने हमारी आजादी के लिए, जो हमारे देश के लोग थे, उन्होंने, वो बोलते हैं दोस्त, उनको मत भूलो, उन ब्लड शेड के डेज को मत भूलो, जब बहुत सारा खून खराबा हुआ था हमारे देश की आजादी के लिए. इन द मिडेस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस. आपकी खुशी के बीच में हमारे लिए एक आंसू बहाना मत भूलना. द हंटर हैज टॉर्न अवे एवरी सिंगल फ्लावर. जो हंटर है वो हर एक सिंगल फ्लावर तोड़ देता है. बट डू प्लांट अ फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड. बट एक डेजर्ट गार्डन में एक फ्लावर लगा देना. इट मीन्स कि उनको अपने खुशी के दिनों में भी आपने उनको याद रखना है. उनके जो ब्लड शेड डेज थे, जो उन्होंने हमारे लिए खून बहाया है, हमारे जो देशभक्त थे, ठीक है, उनको कभी नहीं भूलना है हमने. ओके. नाउ हैविंग फॉलन टू बुलेट्स वी स्लेप्ट इन जलियांवाला बाग. तो आपको पता है जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था. वहां पे क्या हुआ था? सडनली फायरिंग कर दी गई थी और बहुत सारे लोग जो हैं वो
वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो मर गए थे और कुछ बहुत ज़्यादा जख्मी भी हो गए थे। तो वहीं पे उसी की बात की गई है कि बुलेट्स उन पे चलाई गई थी और वो मर गए जलियांवाला बाग में। ठीक है, डू लाइट अ लैम्प ऑन दिस लोनली ग्रेव ओ फ्रेंड, और इस ग्रेव पे एक लैम्प जलाओ। ठीक है, और दोस्त इनको ना भूलो। समझ आ रही है? तो इस सॉन्ग में क्या बताया गया, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नाउ द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लोज टुगेदर टुडे। जो हमारे पास उस टाइम क्या हुआ था, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबका खून एक साथ बहा था देश की आजादी के लिए। लोगों ने इकट्ठे मिलकर क्या किया था, देश की आजादी के लिए वर्क। सो बच्चे क्या हुआ था, Do soak your robe in this river of blood, dear friend. Some rot in jails while others lie in the graves. Do shed a few tears for them, oh friend. अब बच्चे इसमें क्या बताया गया है कि उस टाइम जब हमारे पास लड़ाई हो रही थी अगेंस्ट द ब्रिटिश कि वो यहाँ से चले जाएं, तो उस टाइम क्या हुआ था, बहुत सारी खून की नदियां बही थी। तो इतना खून बहा, इतने लोग मरे उस टाइम कि कोई भी अपना जो रोब होता है, आप गाउन के लिए यूज कर सकते हो, या आप लिबास जो आपने पहना होता है, ठीक है, उसको भी आप उसमें डुबो सकते थे। इतना ज्यादा खून बहा था उस टाइम। आप सोच सकते हो कितना ज्यादा ब्लड शेड हुआ था। ठीक है, सम रॉट इन जेल्स, कुछ लोग जो है वो जेल में सड़ गए, जेल में ही उनको इतनी देर तक रहना पड़ा, और कुछ लोग जो है वो कब्र में दफना दिए गए। तो समझ आ रही है आपको कि यहाँ पे क्या बताया गया है। यहाँ पे वो स्टोरी, ये वो सॉन्ग है जो आपको सैक्रिफाइसेस के लिए बताया गया है, जो भी हमारे देशवासियों ने, देश के लोगों ने हमें आजाद कराने के लिए किए थे। ओके बच्चे, सो डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लडशेड। ओके बच्चा, नाउ this song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which a British general opened fire on large group of unarmed peaceful people, killing many and wounding even more. तो ये सॉन्ग जो है वो किसके लिए गाया गया है, जलियांवाला बाग मैसेकर पे गाया गया है। उस टाइम क्या बताया गया था, जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए पे ये सॉन्ग गाया गया है, जो कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में हुआ था। ठीक है, इन विच जिसमें जो ब्रिटिश जनरल थे उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश जनरल ने हमारे पास ऑर्डर दे दिया था कि फायरिंग कर दी जाए, और जो सारे जो वहाँ पे अनआर्म्ड लोग आए थे, पीसफुल पीपल जो थे, वो हमारे पास वहाँ पे डिस्कशन के लिए आए थे, प्रोटेस्ट के लिए आए थे अगेंस्ट द ब्रिटिश। उसमें हिंदूज थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ओके, उसके बाद वुमेन, मैन, बहुत सारे लोग आए थे जो गैदरिंग हुई थी वहाँ पे। तो उन्होंने उस टाइम फायरिंग के लिए बोल दिया, और बहुत सारे लोग उस जलियांवाला बाग मैसेकर में मारे गए, और बहुत सारे वाउंड भी हो गए थे, बहुत ज्यादा लगी भी थी उनको। ओके बच्चे, So this song was composed and sung to honor the memory of those brave people. तो ये जो हमारे पास जो सॉन्ग गाया गया है वो किस लिए गाया गया है, ताकि उनको ऑनर दे सके, उनकी मेमोरी में, उनकी याद में, वो जो ब्रेव पीपल थे जिन्होंने हमारे देश को आजाद करने के लिए अपनी जान दे दी, उनकी मेमोरी में ये सॉन्ग गाया गया है। आई होप बच्चे आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नाउ songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. अब बच्चे इसमें क्या बताया गया है कि जो सॉन्ग्स और सिंबल्स हैं, अब बच्चे जो सॉन्ग्स और सिंबल्स हैं जो अमर्ज हुए थे ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, वो हमारे पास एक कांस्टेंट रिमाइंडर है हमारे लिए। ठीक है, क्या रिमाइंड कराता है हमें, वो हमारी कंट्री के रिच ट्रेडिशन के बारे में, ठीक है, और रेस्पेक्ट के बारे में हमें बार बार रिमाइंड कराता है, जो डाइवर्सिटी के लिए है, जो अलग अलग डिफरेंसेस के लिए है, जिसकी वजह से हमारी यूनिटी मेंटेन्ड है। समझ आ रही है? इंस्टेड ऑफ ऑल दोज डाइवर्सिटीज हमारे यहाँ क्या है, यूनिटी है। समझ आ रही है? डाइवर्सिटीज के होने के बावजूद हमारे पास क्या है, यहाँ पे यूनिटी है, एकता है लोगों में। समझ आ रही है? दैट्स वाई हमें क्या मिली थी, फ्रीडम मिली थी, क्योंकि उन सारे लोगों ने, जो हमारे पास डिफरेंसेस भी थे लोगों में, ठीक है, डाइवर्सिटीज थी, बट स्टिल डाइवर्सिटी होने के बावजूद लोगों ने क्या किया, एक साथ मिलकर फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। ओके बच्चे, डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग? क्या आपको इंडियन फ्लैग की स्टोरी पता है? इट वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। इसको क्यों यूज किया जाता है? फ्लैग को हम एज अ सिंबल यूज करते हैं, एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। ठीक है, प्रोटेस्ट की एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट यूज किया जाता है अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स बाय पीपल एवरीवेयर। समझ आया? Now, in his book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. अब इन्होंने क्या बोला अपनी बुक में, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी, और इस बुक में उन्होंने क्या बोला है कि जो इंडिया की यूनिटी है,
ठीक है। भारत की जो एकता है, इट इज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से इम्पोज की गई है, बाहर से डाली गई है आपके मन में, बट रैदर इट वॉज समथिंग डीपर। बट ये क्या है, अंदर से ऐसी फीलिंग है, ठीक है, अंदर से कुछ गहरी फीलिंग है ये ऐसी, एंड विद इन इट्स फोल्ड, और ये हमारे पास अंदर से ऐसी फीलिंग आती है। और ये वाइडेस्ट टॉलरेंस है ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज एंड इवन एनकरेज, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ऐसी है, ये बाहर से इम्पोज नहीं की, ये अंदर से आती है डीप फीलिंग अपने देश के लिए, जिसमें जो है हम एक साथ रहकर हर एक चीज टॉलरेट करते हैं, हर एक रिलीजियस कस्टम को मानते हैं, ठीक है, बिलीव्स को मानते हैं और उनको प्रैक्टिस भी करते हैं अलग अलग रिलीजन को, और वैरायटी जो है वो बहुत देखने को मिलती है हमारे आसपास, ठीक है। बट स्टिल इन सारे डिफरेंसेस के साथ फिर भी हम क्या हैं, एकजुट होकर रहते हैं, ठीक है, एकता से रहते हैं। और अगर हमारे देश पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो सब लोग क्या करते हैं, एक साथ होके जो हमारे पास यूनिटी है उससे उस चीज को ठीक कर देते हैं। समझ आ रही है, हर एक प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ यूनिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ओके, नाउ इट वाज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और ये नेहरू ही थे जिन्होंने हमारे पास ये फ्रेज बोला था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि स्टिल बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटीज हमारे पास यहाँ पे यूनिटी भी है इंडिया में, ठीक है, ताकि हमारी वो कंट्री को डिस्क्राइब कर सके। तो इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए नेहरू ने कौन सी फ्रेज दी थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चे, जो अभी तक जो भी हमने पढ़ा, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे इन स्पाइट ऑफ ऑल द डाइवर्सिटीज इंडिया जो है वो कैसा है, यूनाइटेड नेशन है, ठीक है। एक साथ यूनाइट होकर लोग जो है वो क्या करते हैं, हर एक चीज का सामना करते हैं। जैसे फ्रीडम स्ट्रगल में भी इन स्पाइट ऑफ ऑल द डाइवर्सिटीज डिफरेंसेस उन्होंने एक साथ होकर यूनाइट होकर सारी फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया था और फ्रीडम भी दिलाई हमें। ओके बच्चे, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। तो आपकी असाइनमेंट क्या है आज की, India's national anthem composed by Rabindranath Tagore is another expression of the unity of India। इंडिया का जो नेशनल एंथम है वो किसने कंपोज किया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। वो भी एक अनदर एक्सप्रेशन है फॉर द यूनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया की यूनिटी के लिए वो भी एक अनदर एक्सप्रेशन था जब हम नेशनल एंथम एक साथ गाते हैं, ठीक है। इन वॉट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी, तो किस तरीके से ये जो नेशनल एंथम है इसकी यूनिटी को डिस्क्राइब करता है, किसकी यूनिटी को, इंडिया की यूनिटी को डिस्क्राइब करता है, ये आपने बताना है। समझ आ रही है, आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट होगा, कोई कुछ क्लियर नहीं होगा तो आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।